गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारे टोटल जो पीछे हम आपको बता दिए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी का कुछ एप्लीकेशन है जो यूज है हम लोग को लेंस में करना है। तो देखिए हम लोग पहले अभी स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जो ये रिफ्रैक्शन ग्लास से होना है। तो स्फेरिकल ग्लास हम लोग के कितने टाइप, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए दोनों का डेरिवेशन सेम एक जैसा है, दोनों का फार्मूला भी सेम एक ही तरह से आने हैं, एक ही फार्मूला दोनों से आना है। तो एक टॉपिक हम आपको बताते हैं, दूसरा आप थोड़ा सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कॉनकेव। देखिए कोई हमारा कॉनकेव सरफेस एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग सपोज कर लिए n है एयर के रिस्पेक्ट में। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, तो जैसे ही इस सरफेस को टच करेगा तुरंत इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रा होगा। देखिए इस नॉर्मल को हम लोग डॉटेड अगर पीछे लेके आते हैं तो ये कहाँ पे कट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो। तो रे हमारा अगर ड्रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी को अगर हम लोग डॉटेड पीछे लेके आए तो हमें कहीं यहाँ पे इमेज फॉर्म होता मिलता है। देखिए अब ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल आई। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो इनके बीच का एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आर। तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी हमारा एंगल कितना हुआ, आर हो गया। अब यहाँ से सपोज करिए इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे पोल पर आता है पी पर। अपनी मर्जी से सपोज करिए जो हमारा सेंटर है नॉर्मल वो अल्फा एंगल पर है, इमेज हमारा बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हमारा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखिए अगर हम लोग सिंपली पहले इसमें एप्लीकेशन यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन जी, यानी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब अगर हम लोग इसको एकदम नियरेस्ट मान लेते हैं कि अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल फाउंड कर रहा है तो यही हमारा क्या बन सकता है, आई इक्वल टू, इसको हम लोग एन कहते हैं, इंटू आर। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आप ट्रायंगल सेलेक्ट करिए। देखिए पहले इन ट्रायंगल, अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लें, सिंपल देखिए आप ओ क्यू और सी में, तो ये हमारा अल्फा एंगल इस एंगल आई और एंगल गामा के इक्वल होगा। यानी सिंपल हम लोग कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू गामा प्लस आई। तो यहाँ से हमें आई कितना मिल गया, अल्फा माइनस गामा, ये इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल आई क्यू सी में, आई क्यू और सी में, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा। तो यहाँ से हमें आर इक्वल टू कितना मिल गया, अल्फा माइनस बीटा। अब ये आई की और आर की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू एन इंटू आर, आई की वैल्यू क्या हमारी है, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू एन, और ये हमारा अल्फा माइनस बीटा। अब सिंपल देखिए आप इस अल्फा को दोनों को एक साथ में कर लेते हैं, इस बीटा को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या मिला, एन बीटा, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस गामा इक्वल टू, इस अल्फा को उस साइड में लेके जाके अल्फा को बाहर निकाल लें तो यहाँ बचा एन माइनस वन इंटू अल्फा। ये तो हमारी इक्वेशन आ गए। अब इसको आप इक्वेशन बना दीजिए सेकेंड। देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई किए, ये आ गया, बीटा का मल्टीप्लाई इस एन में होगा तो इसको हम लोग इस साइड में कर लिए, यहाँ पे माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, गामा अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, अल्फा इस साइड में गया तो इधर प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप एक छोटा छोटा ट्रायंगल यूज करिए। देखिए अगर ये सपोज कर लें यहाँ से हाइट इसकी एच है,
तो आपको जो हम साइन बताए थे, साइन पीछे वाले कॉन्सेप्ट को ही आप यूज करिएगा कि पोल के अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो सारी वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, नेगेटिव, और पोल के राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू कैसे काउंट होती है, पॉजिटिव। सेम वही एप्लीकेशन यूज करते हैं इन ट्रायंगल। आप यहाँ से स्टार्ट करिए ओ क्यू पी में, तो यहाँ पे हम लोग tan गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई, देखिए ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, u से, इमेज के डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, v से, और रेडियस को किससे शो करते हैं, r से। तो आप अगर इसमें यूज करिए तो पोल के इस साइड में है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं तो ये हो गया माइनस यू। इसी को नियरेस्ट अगर हम लोग कह दें कि ये गामा है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फिर आ जाइए इन ट्रायंगल आई क्यू पी में, तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू एच बाई इमेज का है तो माइनस वी, इसको नियर अबाउट कर लेते हैं बीटा। फिर इन ट्रायंगल सी क्यू पी में, तो इसको tan अल्फा इक्वल टू माइनस एच बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, नियरेस्ट हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट, ये अल्फा। अल्फा बीटा गामा ये सारी वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो बाई इक्वेशन सेकेंड, देखिए अब आप वैल्यू पुट करिए तो यहाँ क्या हमारा है, एन बीटा माइनस गामा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू अल्फा, सारी वैल्यू आप पुट करिए इसमें, देखिए क्या मिलता है, एन इंटू बीटा की जगह वैल्यू हमारी क्या है, माइनस एच बाई बी, फिर माइनस गामा, गामा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस एच बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन, और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस एच बाई आर। अब देखिए दोनों साइड से अगर हम लोग माइनस और एच को कॉमन ले लें तो हमें मिला क्या, एन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर, ये हमारा सिंपल सा एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए जो हमारा मेन हमारा रे इमेज जो फाउंड कर रहा है वो किसमें है, डेंसर मीडियम में है, तो उसके साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एन आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा किस में रखा हुआ, एयर में रखा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। सेम उसी सीक्वेंस में यहाँ भी n माइनस वन करेंगे, यानी कहने का मीन्स क्या हुआ, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जहाँ पे इमेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके साथ में इन्वॉल्व होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। अब देखिए इस एप्लीकेशन से एक चीज और याद रखिएगा, जो ये हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अगर कोई अदर मीडियम यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग ये आप चेंज कर लेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए अगर इधर हम लोग कह दिए होते n1 है मीडियम और ये मीडियम हमारा n2 है, ठीक है, वो आपको नाम दिया जाएगा, सपोज कर लीजिए वाटर हो गया तो ये पूरा वाटर का मीडियम होगा और ये हमारा क्या होगा, ग्लास का होगा, तो इस ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो देखिए इमेज हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एन जी बाई वी माइनस ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, वाटर में होगा, तो इसको ए एन डब्ल्यू बाई यू इक्वल टू, अब इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ डब्ल्यू एन जी माइनस ए एन डब्ल्यू बाई आर, यहाँ से आप इस वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। तो सिंपल याद रखिएगा इस चीज को कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ का मीडियम और जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वहाँ का मीडियम हम लोग रख करके काउंट करेंगे। तो ये फार्मूला जैसे भी मॉडिफाइड होगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग उसको आप चेंज करते रहिए। अब देखिए इनसे रिलेटेड हमारे जो पहले हम आपको बताए थे, जो हमारे फोकस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस, दूसरा हमारा होता है सेकेंड फोकस। तो इस फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस में अगर आपसे रिलेशन पूछ दे, अक्सर ये पूछा जाता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस,
या सिंपल कह सकते हैं राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। तो आप यहाँ से अब देखते हैं हमारा रिलेशन क्या बन के आता है। देखिए जो हमारा फर्स्ट फोकस, तो फर्स्ट फोकस में हम लोगों को क्या मिला था, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे और इमेज कहाँ फाउंड होने लगा, इन्फिनिटी पर। तो इस समय देखिए यही तो पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ से रे जब इमिट होती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। तो इसका मीन सिंपल सा हो गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, फर्स्ट फोकस या फोन पर है। इमेज कहाँ फाउंड हो रहा है, इमेज हमारा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर फाउंड हो रहा है। तो आप ये फार्मूला यूज करिए, n बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू n माइनस वन बाई आर। देखिए इस समय हमारा n इमेज कहाँ गया, इन्फिनिटी पर, माइनस वन बाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फर्स्ट फोकस पर है, इक्वल टू n माइनस वन बाई आर। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो। तो f1 इक्वल टू हमें मिल गया माइनस आर बाई n माइनस वन। ये हमारा आ गया फर्स्ट फोकस। सेकेंड फोकस की बात करते हैं, फॉर सेकेंड फोकस। तो सेकेंड फोकस का कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, तो जो रे पैरेलल आती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। देखिए अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है u वो कहाँ पर चला गया, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पे फाउंड हो रहा है, फोकस f2 पर। इसकी वैल्यू आपको तब करिए तो n बाई v, और v की जगह हमारी है वैल्यू कितनी, f2 है, माइनस वन बाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर, इक्वल टू n माइनस वन बाई आर। तो ये वैल्यू जीरो हो गया, तो f2 हमें यहाँ से क्या मिल गया, n r बाई n माइनस वन। ये हमारे आ गए सेकेंड फोकस। देखिए ये फर्स्ट फोकस का और सेकेंड फोकस का रिलेशन में ये हमारे आ गए, वैल्यू आ गए। अब इनका अगर रिलेशन फाइंड करना है तो फॉर, या आप सिंपल सा यहाँ लिख लीजिए f2 इक्वल टू n r बाई n माइनस वन। देखिए फर्स्ट फोकस से हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस f1 लिख सकते हैं। तो f2 इक्वल टू आ गया माइनस n इंटू f1। ये हमारा आ गया रिलेशन। तो फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस में इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड अब हम लोग क्या आते हैं, जो हमारा ये फार्मूला मिलके हमें आया है कि ऑब्जेक्ट के और इमेज के उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो ये रिलेशन बन के आता है, इनका हम लोग फोकस कैसे इससे फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग लेंस मेकर फार्मूला भी पूछा जाता है, या डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं कि फोकस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन ड्रॉ करने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सबसे बेस्ट वाला फार्मूला है जिससे हम लोग को कई चीजें मिल जाती हैं कि मीडियम में चेंज होने पर इसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। देखिए अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस फर्स्ट सरफेस का अगर इसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट सरफेस, और ये हमारा क्या है, सेकेंड सरफेस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ले लें, और ये जो सेकेंड सरफेस मिल रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 ले लेते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, जैसे रे यहाँ से इमिट होगी तुरंत ये फर्स्ट फोकस पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा होगा।
तो रे हमारी जा कहाँ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, तो थोड़ा सा रे यहाँ पे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी। अब इसको अगर हम डॉटेड आगे लेके जाएं तो हमारा इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हो रहा आई डैश, लेकिन आप सपोज करिए ये रे जैसे ही सेकेंड सरफेस को टच करेगी तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो रे हमारी कहाँ से गई, अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे होगी, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आई पर। नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से शो करते हैं, इमेज यहाँ वी डैश हो गया, और ये फाइनल इमेज हमारा किस पर हो गया, वी पर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट सरफेस से रे हमारी ये है जिसका इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, आई डैश पर, और जो हमारा सेकेंड सरफेस से इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस पर आ रहा है, आई पर। तो जो हमारे फर्स्ट सरफेस से इमेज फॉर्म हो रहा है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ये चीज आप इसको याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, देखिए फर्स्ट सरफेस से एन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर, मीडियम जा कहाँ रही है रे, रेयर से डेंसर में गई है, तो देखिए इमेज हमारा किस में है, डेंसर में है, उसका हम लोग, लेकिन इमेज कहाँ फाउंड हो रहा है, इसका वी डैश पर हो रहा है, तो एन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर वन, फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए इसको। फॉर सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस के लिए हमारा क्या मिला, जो हमारा इमेज आई डैश है वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो इमेज हमारा किस में चला गया है, देखिए इमेज हमारा तो रेयर में चला गया, तो इसको लिखेंगे वन बाई वी माइनस ऑब्जेक्ट हमारा, तो यही तो इतना रे हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, जो ओरिजिनल है ये तो हम लोग डॉटेड इमेजिनरी फील किए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, डेंसर मीडियम में, तो एन बाई, अब ऑब्जेक्ट का वर्क कौन कर रहा है हमारा, वी डैश इक्वल टू, अब ये भी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, तो वन माइनस एन बाई आर टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग ऐड कर लें, बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो देखिए हमें क्या मिलता है, एन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू माइनस प्लस वन बाई वी माइनस एन बाई वी डैश इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर वन माइनस प्लस वन माइनस एन बाई आर टू, ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल हो गई, बचा क्या अपने पास, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो एन माइनस वन और यहाँ मिला वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब देखिए ये हमारा फार्मूला किसका दिख रहा है, फोकस का, पीछे हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यानी कि वन बाई एफ इक्वल टू एन माइनस वन और वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर, ये हमारा रिलेशन है। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया है वो वन बाई एफ एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का है, ये फार्मूला हमारा है, और ये हमारा है किसमें, एयर में है, लेकिन अगर हम इसी को किसी मीडियम में रख दें तब आपसे पूछ सकते हैं कि फोकस में क्या चेंजिंग होगी, तो आप थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो दो चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मीडियम चेंज हुआ तो आपसे पूछ सकते हैं फोकस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीडियम अगर चेंज हुआ तो श्योर है कि उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो श्योर है हमारा फोकस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए
अगर इसी को मान लीजिए एयर में, इन एयर जो हमारा लेंस है तो वो पहले किस में है, एयर में है। तो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, 1/f ए इक्वल टू ए एन जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिलेशन बन गया। इन मीडियम, अगर हम लोग किसी मीडियम में आ जाए, लेंस को हम मीडियम में उठा के रख देते हैं, देखिए अगर ला के इस मीडियम में हम लोग इस लेंस को रख दें, तो अब इस जिस ग्लास का कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए, कोई भी मीडियम हो जाइए, तो जो हम लोग 1/f इस लिक्विड में फोकस होगा, वो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में। 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज होना नहीं है, 1/r2 ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ गलत होते हैं कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आप उस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या चेंजिंग होती है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा ही, उसके रिस्पेक्ट में ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में है, और उसको उस लिक्विड के मीडियम में के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो भी चेंजिंग आनी है, लेकिन फोकस भी उसका ऑलवेज चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोकस हमारा इंक्रीज कर जाएगा या फोकस हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ऑलवेज अगर किसी एयर को छोड़ करके किसी अदर मीडियम में उसको रख दिया गया तो श्योर है कि उसका फोकस हमेशा क्या होना है, इंक्रीज हो जाना है। जैसे आप इसी वैल्यू को अगर यहाँ से पकड़िए, तो हम लोग इसको एल एन जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन जी बाई ए एन एल, यही तो लिखेंगे। अब आप देखिए, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो भी हम लोग को कंडीशन यहाँ फॉलो करना है, तो हमारा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा लेंस वर्क कर रहा है, कन्वर्जिंग का काम कर रहा है। तो कन्वर्जिंग ये उसी केस में कर सकता है जिस केस में इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्या हो, ग्रेटर होगा। तो श्योर है ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जानी है। तो अगर ये 1 से ग्रेटर हुआ तो श्योर है कि इसका फोकस भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि एफ लिक्विड में फोकस हमेशा ग्रेटर होता है किससे, एफ एयर से। अब हम आपको इसका एग्जांपल सिंपल सा एक दिखा देते हैं वाटर में। वाटर में कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है इसका, देखिए सपोज कर लीजिए कोई लेंस है, इसका फोकस हम दे दिए एयर में 20 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, आर ले लिए, जो भी कुछ दिया गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे इसी में रख के हम लोग पूरा वर्क कर लेंगे। दूसरी चीज देखिए, अगर ये एयर में रखा हुआ है हमारा लेंस, तो एयर में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है हमारा, 3/2। ये तो हमारा ग्लास में हो गया, ग्लास का एयर में हो गया। अब इसी को उठा करके अगर तो हम लोग यहाँ अगर कोई फार्मूला यूज करेंगे तो 1/f ए इक्वल टू ए एन जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आपसे ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके सेम है, ये भी हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंस है। तो अगर दिया गया है तो आप पुट अप करिए, नहीं दिया गया है सेम टू सेम वही लेंस उसमें ड्रॉप किया जा रहा है किसी मीडियम में, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहेगा। अब इसी को आ जाते हैं किसी मीडियम में लेके, सपोज करिए इस लेंस को लाके हम एक वाटर में डाल दिए। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका फोकस एफ वाटर में कितना होगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन डब्ल्यू कितना होता है, 4/3। देखिए अब अगर यहाँ हम लोग फोकस लिखेंगे तो 1/f डब्ल्यू इक्वल टू, अब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो डब्ल्यू एन जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2।
R2, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन आ गए वाटर में। तो इन वाटर, और ये किस में है, इन एयर। चलिए दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 1/F A बाई 1/F W इक्वल टू ANG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 बाई WNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो कैंसिल हो गए वैल्यू, ये तो ऊपर चला गया। FW बाई FA इक्वल टू ANG माइनस 1 बाई, देखिए इसको भी आप फार्मूला चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमें ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में तो पता नहीं है, लेकिन वाटर का अलग से पता है, ग्लास का अलग से पता है, तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ANG बाई ANW ऐसे लिखा जाएगा, -1, पीछे हम आपको बता चुके हैं। सारी वैल्यू पुटअप करिए आप। FW हमें फाइंड करना है, एयर में कितना है 20 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1, फिर ग्लास का कितना है 3/2 बाई 4/3 माइनस 1, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो FW बाई 20 इक्वल टू, ये हो गया 1/2 बाई, ये इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/8, तो 1/8 आ गया। इनको आप ऊपर लेके जाइए, तो FW बाई 20 इक्वल टू 8/2, 2 1, ये हो गया कितना 10, 10 8 जा 80, तो FW इक्वल टू कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। देखिए अपने आप सिंपल में ये हमें फोकस क्या मिला है, इंक्रीज कर गया, और कितने गुना गया 4 गुना इंक्रीज कर जा रहा है। तो आप ऐसे भी सिंपल याद कर लीजिएगा, अगर स्पेशली वाटर के केस में दिया जाए तो एयर के रिस्पेक्ट में हमेशा वो 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि हमेशा अगर मीडियम चेंज होता है तो फोकस हमारा चेंज होगा, और ऑलवेज वो क्या होगा इंक्रीज ही होना है उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। देखिए ये तो हो गया एक सिंपल सा। अब आगे इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड एक स्टार्ट होता है, जो फोकस को फाइंड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा और अच्छे से पूरा फेयर बना लीजिएगा, नोट्स भी इसका क्लियर बना लीजिएगा, फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फोकस से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं 1/F इक्वल टू N माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, तो आप जो लेंस यूज करेंगे अगर इनका, देखिए ये चीज़ तो हम आपको बता दिए कि जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चेंज करना है वो इस मीडियम के रिस्पेक्ट में चेंज करते रहना है। और अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस, देखिए लेंस अगर वही है, लेंस में चेंजिंग नहीं की जा रही है, सेम लेंस है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होना है, लेकिन आप इसके साइन पर जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत गलत होगा। देखिए हम आपको बताते हैं फिर कि इसी पोल को ही हम लोग वर्जिन माने थे, तो जो इधर हम लोग डिस्टेंस काउंट करते थे वो कैसा था पॉजिटिव, और जो इधर काउंट करते थे वो कैसा था नेगेटिव होता था। अब देखिए जो आपका फर्स्ट रेडियस है जिसको हम लोग R1 कह रहे हैं, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कैसी हो रही है पॉजिटिव हो रही है, लेकिन जो सेकेंड सरफेस का, ये फर्स्ट सरफेस ये सेकेंड सरफेस हुआ, जो सेकेंड सरफेस का हमारा रेडियस हो रहा है वो इस साइड में आ रहा है, यानी R2 की वैल्यू हमारी कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है। देखिए अगर आप साइन सही से यूज करेंगे तो इससे रिलेटेड इसका नेचर भी पूछा जाता है कभी कभी, कि वो लेंस हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, तो इसका साइन अगर आप एक्चुअली में करेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो जो भी साइन यहाँ बन के आएगा उस साइन से हम लोग बता सकते हैं कि वो लेंस हमारा है कैसा।
क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लेंस का नाम ले ले क्वेश्चन में, तो ठीक है, बेस्ट है, हम लोग बता देंगे कि हमारा लेंस ये है, ये इसका फोकस है, जो भी कुछ है फाइंड कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए लेंस का नाम ना दिया जाए कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। तो आप इसकी वैल्यू का यूज करिएगा, जो साइन है यहाँ पे रख करके आप सारी वैल्यू पुटअप करिएगा। तो अगर इसकी वैल्यू पीछे फिर वही चीजें आ गई, अगर हमारा एफ की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब हमारा लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। और अगर एफ की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जा रही है, तो इसका मतलब हमारा लेंस कैसा होगा, कॉनकेव। और अगर एफ की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जा रही है, तो इसका मतलब एफ हमारा है, वो लेंस हमारा है कैसा, एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप केयर रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में उसका नेचर भी पूछ लिया जाता है। फोकस तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हो सकता है उसका नेचर भी पूछ लें कि लेंस का नेचर कैसा है। लेंस का नाम तो उससे केस में नहीं दिया जाएगा, तो आपको यहीं से बताना होगा कि वो हमारा लेंस है कैसा, बिहेव कैसा कर रहा है। जो लेंस हम लोग एयर से ला करके उस मीडियम में रखे हैं, उस लेंस, वो लेंस हमारा है कैसा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। तो आप इस फार्मूले के हेल्प से इसका यूज करके आप बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आया तो हमारा कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, निगेटिव आया तो कैसा होगा, कॉनकेव हो जाएगा। और यह की वैल्यू अगर हमारी इन्फिनेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह ये बिहेव करेगा, मीन्स रे आएगी जाएगी, जरा सा भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना है। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो हमारे हो गए जो हमारे स्फेरिकल ग्लास के थे। आप देखिए, हम आपको कॉनकेव सरफेस को लेकर बताएं, लेकिन आप कॉन्वेक्स सेम वैसे ही उसके फिगर को ड्रॉ करके एक बार खुद कोशिश करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर हमको बताइएगा, फिर से हम लोग ड्रॉ कर दिया जाएगा उसको। और ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले का नाम दूसरा भी होता है, लेंस मेकर फार्मूला। तो इससे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपके फोकस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है फोकस को फाइंड करने का। देखिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, एफ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे जो दो पिन यूज कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, उस पिन की जो डिस्टेंस होगी आपस में, अगर फोकल लेंथ के 4 टाइम में हो जाए, तो श्योर है कि लेंस को एक बार अगर हम लोग इमेज फॉर्म्ड कर लिए, तो एक ऑब्जेक्ट का इमेज, एक पिन का इमेज दूसरे पिन पर ही आके उसको फॉर्म्ड होना है। और उस कंडीशन में जो उसका फोकस होता है वो कितना होगा, 4 टाइम होगा। ये तो हमारा है डिस्प्लेसमेंट मेथड। आप फिगर से समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये तो हमारा हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, दो पिन आप लीजिए, एक पिन यहाँ पे रखें, दूसरा पिन हम यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए, अब पहले रे अगर इसका इमेज फॉर्म्ड करना चाहें, तो जो रे पैरेलल होगी वो कहाँ से होके क्रॉस करेगी, फोकस से होके क्रॉस करेगी। जो रे पोल से जाएगी वो सीधा वैसे निकल जाएगी, तो इमेज हमारा यहीं पे फॉर्म हो जाता है। ठीक, दूसरा, अगर इसी लेंस को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो जो रे यहाँ से पैरेलल ऐसे जाएगी वो भी यहीं से क्रॉस करेगी, जो पोल से होके इसके जाएगी वो भी इसी पे आके क्रॉस करेगी, यानी उसी पेन पर आपको सेकेंड इमेज मिल जाना है। तो फर्स्ट इमेज ये हमारा आई है, आई डैश, दूसरा आई डबल डैश। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो पिन है, एक इन पिनों के बीच का डिस्टेंस जो हो रहा है लेंस की फोकल डिस्टेंस के 4 टाइम हो जाए, तो श्योर है कि अगर लेंस को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा, तो भी उसका इमेज उसी पिन पर ही फॉर्म होना है। अब हम लोग सपोज कर लिए इन लेंसों का बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है।
जो लेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं इनका डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया। देखिए पहले तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिखाते हैं, u। इमेज का डिस्टेंस इसका कितना होता है, v। दूसरे कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा ये इमेज फाउंड हो रहा है ये फर्स्ट लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके लिए ये हमारा हो जाएगा इमेज। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि सारा इसमें जो भी एक्टिविटी है, जो भी डेरिवेशन है, सब इस फिगर से ही हमें मिलना है। देखिए अब अगर हम ए को लिखना चाहें तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा देखिए अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ तक हमारा क्या है, v है और ये वैल्यू u है, तो पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें तो हमें d मिल जाएगा। तो d इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू। ये हमारे आ गए सेकेंड पार्ट इक्वेशन। अब आ जाइए आप लेंस के फार्मूले से, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए आप वही साइन का यूज इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए वही करेंगे। तो देखिए इसमें हमें जरूरत किसकी है, इमेज की है और ऑब्जेक्ट की है। तो इन दोनों इक्वेशनों के हेल्प से पहले v और u की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर लें, a इक्वल टू यू प्लस वी, और एक इक्वेशन है d इक्वल टू वी माइनस यू, दोनों को ऐड कर लें तो ये कैंसिल होंगे, सॉरी v v ये कैंसिल हो गए। तो 2v बराबर आ गया a प्लस डी। यहाँ से v बराबर क्या मिल गया, a प्लस डी बाई 2। इस v की वैल्यू किसी एक में लाके आप पुट अप कर दीजिए, या दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो a इक्वल टू v प्लस यू और d इक्वल टू v माइनस यू। तो आप दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या कटा, v से v कैंसिल हुआ तो 2u इक्वल टू आ गया a माइनस डी। तो u इक्वल टू हमें मिल गया a माइनस डी बाई 2। देखिए हमें यहाँ से v की वैल्यू भी मिल गई डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और u की वैल्यू भी मिल गई हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब इस v और u की वैल्यू आप लेंस के फार्मूले में पुट अप कर दीजिए। देखिए क्या बन के आता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v। इमेज कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। इमेज की वैल्यू है कितनी, a प्लस डी बाई 2, तो ऊपर पलट के चला जाएगा, माइनस 1/u। u हमारा ऑब्जेक्ट पोल के इस साइड में है तो साइन क्या ले लेंगे यहाँ, माइनस कितनी वैल्यू आ रही है u की, a माइनस डी और 2 पलट के चला गया ऊपर। अब देखिए इन दोनों को 1/f इक्वल टू 2/a प्लस डी, यहाँ प्लस हो गया 2/a माइनस डी। इन दोनों में एलसीएम लीजिए आप, 1/f इक्वल टू 2, तो यहाँ एलसीएम पूरा क्या होगा, a प्लस डी और a माइनस डी। तो ऊपर बच गया हमारा क्या, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। ये आ गया, d से d कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 2 जा 4, तो 1/f इक्वल टू 4a बाई, यहाँ सिंपल फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये डिस्टेंस को आप d बना दीजिए, d डिस्टेंस दिखा दिया गया है। तो अब f इक्वल टू कितना हमारा आ गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a। देखिए यहाँ से हमें एक डिस्प्लेसमेंट मेथड का फार्मूला मिल गया। अब अगर हम लोग को डिस्टेंस पिन का दिया होगा, डिस्टेंस बिटवीन लेंस के दिए होंगे, पूछ सकते हैं आपसे उस लेंस का फोकस कितना है, तो इस फार्मूले से हम लोग सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट मेथड, और काफ़ी ये प्रैक्टिकली है, तो इसमें आप ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप ये फाइंड रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है फाइंड द फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, या डिराइव द फार्मूला ऑफ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इससे आप इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
एक चीज जान लीजिए, ये कंडीशन वहीं फॉलो करना है जहां पे कंडीशन क्या है इसका, कि दोनों पिन का जो डिस्टेंस हो रहा है ये लेंस की फोकल लेंथ का 4 टाइम हो। अगर 4 टाइम हुआ तो उस कंडीशन में अगर हम लोग लेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो फर्स्ट इमेज जहां फॉर्म्ड होता है, लेंस को डिस्टर्ब करने के बाद सेकेंड इमेज भी वहीं पे फॉर्म्ड होना है। तो ये भी हमारे हो गए। देखिए अब आप जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए उतना इस पर सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो हमको बताइए। अब हम लोग का एक अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। इनसे रिलेटेड तो हम आपको पूरी तरह से मिरर को बता दिए, मिरर आपके पूरे सॉल्व हो गए। टोटल लेंस बता दिए, उसमें भी हम लोग को रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लेंस में मेन थे, इंपॉर्टेंट थे, उससे भी रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं। अब अगला लाइट का सेक्शन स्टार्ट होता है प्रिज्म का। प्रिज्म से ही आपके स्पेक्ट्रम आएंगे और वहीं से आपको टोटल एंगल, कलर के बारे में, लाइट के जो कलर होते हैं उनमें क्या रिलेशन होने हैं, उसमें स्पेक्ट्रम कैसे फाउंड होने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी टॉपिक यहाँ पे आता रहे वो आप तक तत्काल पहुँच जाए।